जय श्री कृष्णा दोस्तों। या कहानी एक मोटिवेशन कहानी है, इसको पूरी सुन लेना या आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कहानी रहने वाली। हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। उड्डी डीएच कर गिरना, गिरकर उड्डी दिखना सीखा है मैंने, बस ठहरना नहीं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए। फायदा ये हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बहाने वे ही बनाते हैं जो अपने सपने को शिद्दत से नहीं चाहते। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सुबह 5 बजे उठे, अगर आप ये कर पाए तो आपके सुखी कोई नहीं होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। देरी से सोना और जागना आपको आलसी बना देता है और आपकी जिंदगी का काफी समय आप सोने में ही निकाल लेते हैं। मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाए। रोज सुबह 45 मिनट का वॉक करें। यह आपको मॉर्निंग कॉन्फिडेंस देगा। आप ऊर्जावान और खुश महसूस करने लगेंगे। वॉक करते समय आप कोई भी मोटिवेशनल ऑडियो सुन सकते हैं या अपने पसंद का संगीत सुन सकते हैं। इससे आप ज्यादा देर तक वॉक कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढे। बड़ी खुशियों के मौके तो जिंदगी में 10-20 ही आते हैं। उन 10-20 मौके के लिए छोटी छोटी खुशियों को मत गवाइए। खुश रहना है तो फालतू बातों को इग्नोर करें। दुखी रहने का एक बड़ा कारण है कि हम लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा मानते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसी बातों को दिमाग में ना बिठाए। जिस दिन आप ये सीख गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्यार में दिल टूटना बहुत दुखी कर सकता है। इसका सामना करें, उसे बार बार याद ना करें और जो हो गया उसे स्वीकार करें। कुछ समय बाद आप इन बातों पर हंसेंगे। क्वोट्स गुरु डैन। नॉलेज की कमी भी दुखी रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है। अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखिए। इंस्टाग्राम पर इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पेज हैं, उन्हें देखिए। या फिर आप हमारी पर इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पेज है, उन्हें देखिए। या फिर आप हमारी पेज को फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक है। हमेशा हेल्थ को आगे रखें। अच्छा ब्रेकफास्ट करें, लंच और डिनर नॉर्मल करें। सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी खुशी ऐसे ही दुगनी हो जाएगी। हो सके तो थोड़ा टाइम भगवान को भी दे। जीवन के लिए उन्हें धन्यवाद कहे। इससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा। इस समय बहुत ही कीमती चीज है, ये कभी वापस नहीं आता है। हमेशा मनुष्य पिछले को ही याद करके रोता है कि काश मैंने पहले वो सब कर लिया होता तो आज मैं कहां होता, या मैं ये सब कर सकता था। जिंदगी सबको मौका देती है कुछ करके दिखाने का। कुछ इतिहास रच देते हैं और कुछ इधर उधर भटक कर अपना समय खराब कर देते हैं। आज अगर आप किसी भी लड़के या लड़की से बात करोगे तो उसको सबसे ज्यादा जानकारी इश्क के बारे में होगी क्या? ऐसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं आगे बढ़। जानते हो 95% लव स्टोरी अधूरी क्यों रह जाती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। अक्सर लड़के इश्क तो दिल से करते हैं, लेकिन उस इश्क के चक्कर में अपना समय पूरा खराब कर देते हैं, जबकि उसी समय का इस्तेमाल करके वो जीवन में पहुंच सकते हैं। और होता भी यही है। जो लोग जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते, वो कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने हर मिनट्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको समय की कीमत का पता है। आज कल के युवा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर दिन रात लगे रहते हैं और इस पर वो कोई काम नहीं करते। बस मनोरंजन की चीजें या फिर लड़कियों से चैट करने, पोर्न वीडियो या उल्टी सीधी चीजें इन साइट्स पर डालते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपना समय नष्ट करते हैं। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वापस नहीं आएगा। जो समय की कीमत को समझेगा, समय भविष्य में उसकी कीमत दुनिया को दिखा देगा। अगर हम नौकरी करते तब भी हमारे पास
6 से 7 घंटे बचते हैं। उन्हें इस्तेमाल करो। बेकार की बातों में अपना समय खराब न करो। समय की कीमत क्या है, ये किसी मजदूर से पूछो। मेरा ये लेख उन लोगों के लिए है जो समय की कीमत को नहीं समझते, खासकर युवा वर्ग के लिए, और अपना समय बेकार के कामों में व्यर्थ कर देते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष दर्दनाक होता है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है। देखता सबको है जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर तुम चलने का हौसला तो करो। दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। जो फिर उड्डीछ सका वही जिंदा है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। कड्डिड्यवी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड्ढना पड्ढता है। अगर आप यह प्रक्रिया मात्र 1 महीना कर ले तो आप खुद अपने में बदलाव देख पाएंगे। आपका दिमाग अब दूसरों से बहुत आगे हो चुका होगा। जहां लोग डिमोटिवेट, हताश, परेशान हैं, वहीं अब आप एकदम खुश और पॉजिटिव इंसान बन चुके होंगे। राह में मुश्किल होगी, 1000। तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा। हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है, पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल, लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम सुबह 5 बजे उठे। अगर आप ये कर पाए तो आपके सुखी कोई नहीं होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। देरी से सोना और जागना आपको आलसी बना देता है और आपकी जिंदगी का काफी समय आप सोने में ही निकाल लेते हैं। मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाए। रोज सुबह 45 मिनट का वॉक करें। ये आपको मॉर्निंग कॉन्फिडेंस देगा। आप ऊर्जावान और खुश महसूस करने भर के सबसे सफल लोगों द्वारा सफलता के रहस्यों में से एक रहा है। आप दुनिया की कोई भी बुक या कोई भी महापुरुष के विचारों को पढ़ लीजिए, हमेशा आपको 4:23 पर उठने की हिदायत दी जाती है। कई बार जब हम देर में उठते हैं तो हमारे कई सारे काम तो वैसे ही बिगड़ चुके होते हैं। वजह टाइम का सही मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता और न चाहते हुए भी हमें वो काम कल के लिए डालना पड़ता है। इसलिए सुबह 4:30 बजे उठिए। आपकी टाइम मैनेजमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। यह मैंने खुद महसूस किया है। एक इंसान का अपनी जिंदगी में अनुशासित रहना उसके वर्चस्व और सौंदर्य को निहारता है। वही एक्सरसाइज, योगा इंसान की स्वास्थ्य व शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिससे इंसान खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाता। और यह पॉसिबल है मात्र अगर आप 4:30 बजे उठ जाते हैं तो। अगर ये इतनी बातें आप समझ पाए हैं तो जाहिर सी बात आप इस चीज को समझ पाएंगे कि सुबह तब जब सब उठकर अपना काम शुरू कर रहे होंगे, उस समय तक आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम तो हो ही चुके होंगे। अब आप रणनीति बनाइए और खुद के लिए कुछ बेहतर तलाश करिए। कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान के ईंटें तक ले जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप यह प्रक्रिया मात्र 1 महीना कर लें तो आप खुद अपने में बदलाव देख पाएंगे। आपका दिमाग अब दूसरों से बहुत आगे हो चुका होगा। जहां लोग डिमोटिवेट, हताश, परेशान हैं, वहीं अब आप एकदम खुश और पॉजिटिव इंसान बन चुके होंगे। राह में मुश्किल होगी, 1000। तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही,
हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है